दोस्तों आजकल हम में से ज़्यादातर यूज़र्स के हाथ में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आ जाए तो सीधा वो इंटरनेट यूज़ करता है, क्योंकि कुछ नया एक्सप्लोर करने को इंटरनेट पर ही मिलता है। और जाहिर सी बात है कि इंटरनेट का यूज़ हम एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं, जिसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो आज इस वीडियो में वेब ब्राउज़र को इम्पोर्टेंस देते हुए आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ मैं बताने वाला हूँ वेब ब्राउज़र की, जिनका यूज़ करके आप वेब ब्राउज़र को एक इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये शॉर्टकट कीज़ आपको एक कंप्यूटर का प्रो यूज़र भी बना सकती है। जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी किसी भी ब्राउज़र में काम कर सकती हैं, और ये वीडियो आपको प्रो यूज़र बनाने के साथ साथ किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हेल्प करेगी, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आपसे डायरेक्ट शॉर्टकट कीज़ का पूछा जाता है कि भाई ये शॉर्टकट की बताओ, इसका क्या यूज़ है, ये क्या काम करती है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल+T। इसका यूज़ करके आप ब्राउज़र में एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+W। इसका यूज़ करके आप करंट टैब को क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल+Shift+T। इस शॉर्टकट की का यूज़ करके आपने जो भी रीसेंट टैब ओपन क्लोज़ किया है या फिर गलती से क्लोज़ हो गया है, उसको आप वापस से री ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल+Tab। जितने भी टैब आपके पास वेब ब्राउज़र पर ओपन है, इस शॉर्टकट की हेल्प से आप उनमें स्विच कर सकते हैं, यानी कि एक से दूसरे टैब में जा सकते हैं इजीली। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल, और आपके पास जो नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट से ऊपर 1 to 8, अगर आप इनको दबाएं तो आप सीधे नंबर वाइज टैब पर जा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल+1 दबाते हैं तो पहले टैब पर चले जाएंगे, अगर आप कंट्रोल+3 दबाते हैं तो तीसरे टैब पर चले जाएंगे, और अगर 4 दबाते हैं तो चौथे टैब पर। और इसी के साथ अगर आप कंट्रोल+1 दबाएं तो कंट्रोल+1 का काम होता है कि आपको सबसे पहले टैब पर लेके जाना, और अगर आप कंट्रोल+9 दबाते हैं तो इसका काम होता है कि आपको आखिरी टैब पर लेके जाना। सपोज़ आपके पास 50 टैब ओपन है तो कंट्रोल+9 आपको सबसे आखिर वाले यानी कि 50 नंबर वाले टैब पर ले जाएगा। अगली की है कंट्रोल+N। इसको दबाने से आप वेब ब्राउज़र में एक नई विंडो ओपन कर सकते हैं। अगली की है Alt+F4। इससे आप पूरे वेब ब्राउज़र को एक ही बार में क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है F11। F11 दबाने से आप वेब ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में लेके जा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है Alt+Home। अगर आप Alt+Home बटन दबाते हैं किसी भी ब्राउज़र में तो आप सीधे होम पेज पर पहुंच जाओगे, यानी कि एक वेब पेज आपके पास ओपन है तो आप Alt+Home दबाने से उसके होम पेज पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आ जाता है बैक स्पेस या फिर Alt+Left एरो। इसकी बात करें तो इन दोनों का काम एक ही है, और वो है कि आपको किसी पेज पर वापस लेके जाना। सपोज़ आपने काफ़ी सारी ब्राउजिंग कर रखी है, एक के बाद एक लिंक ओपन कर रखा है, और आप गलती से एक लिंक आगे चले गए हैं तो आपको पीछे जाना है, तो आप बैक स्पेस या फिर Alt+Left एरो दबा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो Alt+Right एरो का यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद बात करते हैं अगली शॉर्टकट की तो अगली शॉर्टकट की है F5 या फिर कंट्रोल+R। इन दोनों कीज़ का भी एक ही काम है, और वो है कि आपके पेज को रीलोड करना। इसके बाद आ जाती है ESC यानी कि एस्केप। इसकी की बात करें तो अगर कोई वेब पेज बहुत देर से लोडिंग हो रहा है और आप परेशान हो गए हैं तो आप एस्केप बटन दबा सकते हैं और इसको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, जिससे आप उसका वेब एड्रेस याद कर पाएँ और इसको बाद में विज़िट कर पाएँ। बात करते हैं कंट्रोल+P की। इसका तो सबको पता ही होगा कि ये वेब पेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है कंट्रोल+S। ये वेब पेज को अपने कंप्यूटर में सेव करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है कंट्रोल+H।
ये आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए है। Ctrl+J डाउनलोड हिस्ट्री को देखने के लिए। उसके बाद आ जाता है Ctrl+Enter। इस शॉर्टकट की का काम वहाँ पर आता है कि सपोज़ आपको जस्ट वेबसाइट का नाम आता है, तो वेबसाइट में आप नाम लिखने के बाद ये की दबाएंगे, यानी कि Ctrl+Enter दबाएंगे, तो www.com ये खुद ही लगा देगी। इससे बस आपका टाइम बच जाता है और कुछ नहीं। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ अगर आप ++ का साइन दबाते हैं तो ये आपके वेब पेज को जूम इन करता है, और अगर कंट्रोल के साथ आप माइनस का साइन दबाते हैं तो ये वेब पेज को जूम आउट करता है, और अगर आप Ctrl+0 दबाते हैं तो ये आपके पेज के साइज़ को रीसेट कर देता है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है उस पर वापस ले जाता है। इसके अलावा आपके कीबोर्ड में एक होम बटन मिलता है। सपोज़ आप किसी वेब पेज में स्क्रॉल करके बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं तो आप होम बटन से वापस टॉप पर जा सकते हैं। इसके अलावा एक एंड का बटन भी मिलता है, इससे आप वेब पेज के बिल्कुल एंड पर जा सकते हो। उसके बाद आ जाता है Ctrl+F। Ctrl+F के बारे में आप जानते होंगे कि इससे आप किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च कर सकते हो किसी वेबसाइट पर। इसके अलावा Ctrl+L या फिर F6 या फिर Alt+D, इन तीनों कीज़ का एक ही काम है, और वो ये है कि इसको दबाते ही कर्सर सीधा कहीं पर भी हो पूरे वेब पेज पर, ये दबाते ही सीधा एड्रेस बार पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप बात करते हैं Ctrl+Shift+Delete की। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है और इसका काम होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने का, यानी कि ये दबाते ही आप सीधा ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने वाले पैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ वेब ब्राउज़र की ऑलमोस्ट सभी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, लेकिन अगर कोई शॉर्टकट की मुझसे मिस हो गई है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो को एंड करते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग प्लैनेट। अल्लाह हाफिज़।